स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 6.1। देखो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले यहां पे राइट किया है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख लेना या इससे पहले देख लो, क्योंकि वो बेसिक्स है, वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है यहां पे, इस फिगर में ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट ओ पर। उसके बाद कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बी ओ ई, यानी कि दिस वन एंगल, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आल्सो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई का रिफ्लेक्स वो इस तरीके से आता है, ये होता है रिफ्लेक्स निकालने का तरीका मैंने अपनी बेसिक वाली वीडियो में बताया था आपको कि आप किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिलहाल मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे निकालेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीजें समझ ना आए या कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर ना हो तो वो वीडियो देख लेना। अब यहां पे शुरू करते हैं, बिकॉज यहां पर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर प्रूफ करना तो क्या लिखते हैं, टू प्रूव, ठीक है, इस तरीके से गिवन, टू प्रूव, फिर उसके बाद प्रूफ। लेकिन यहां पे तो फाइंड करना है, यानी कि सॉल्यूशन लिखा जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आल्सो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में से उठाया चीजें। एओसी एंगल है हमारा, बीओडी एंगल है, उसके बाद ए बी और सी डी ने क्या किया, अपने आप को इंटरसेक्ट किया है। अगर आप देखो तो यहां पर ये वाला एंगल बीओडी, इसका एंगल नंबर 1 नाम थोड़ी देर के लिए दे देता हूं, ठीक है, और ये वाला एंगल एओसी, ये दोनों क्या है, अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं, ये देखो, ये हमारी ए बी हो गई और ये आपकी सी डी लाइन हो गई, ठीक है, बी ओ डी और ए ओ सी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यह लिखेंगे, सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्लियर, रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है इतना। अब बिकॉज ए ओ सी और बीओडी इक्वल है, लेकिन बीओडी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो एओसी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एओसी की वैल्यू 40 डिग्री, एओसी प्लस बीओई कितना है, 70 डिग्री। तो यहां लिखो आल्सो, या फिर यहां लिख सकते हो आप फ्रॉम 1 and 2। इस इक्वेशन को 2 नाम दो और इसको नाम दे दो 1। अब फ्रॉम 1 and 2 कर दो, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 होगा क्या, यहां से AOC की वैल्यू रख दो 40 डिग्री
प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ये जो 40 डिग्री है इसको ट्रांसपोज कर दो, तो एंगल BOE इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच गिव्स यू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फाइंड BOE, तो हमने BOE की वैल्यू निकाल ली है विच इज 30 डिग्री। अब हमें एक पार्ट तो हमने कर लिया, BOE की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। लेकिन मैं आपको कहता हूं रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने से पहले एंगल COE की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज अगर हमारे पास एंगल COE होगा तो हम आराम से उसका रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो COE कैसे निकल सकता है, ये है COE, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ ये कितना आ चुका है आपके पास, ये वाला एंगल BOE ये आपके पास आ चुका है 30 डिग्री, क्लियर है। ठीक है, अब दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आपको डायग्राम थोड़ा अलग से नजर आए, बिल्कुल अच्छे से नजर आना चाहिए डायग्राम। तो कोशिश करता हूं कि वो डायग्राम आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। यहां पर क्या कर रहा हूं, फिर से डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, अब यहां पे दो एंगल बनाऊंगा। ये एंगल तो कौन सा हो गया COE, और एक एंगल बनाऊंगा ये कंप्लीट वाला। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस लाइन को भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, भूल सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो ये दो एंगल हो गए। ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल का नाम है DOE। क्या नाम है, DOE, DOE, क्लियर है। इस तरीके से आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। दो एंगल कौन कौन से हैं, COE एंड DOE, यानी कि ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल गया। कौन कौन से एंगल बनाए, एक तो एंगल ये बना दिया 1 और एक ये बना दिया 2। अब अगर आप देखो CD क्या है, एक लाइन है, और ये दोनों एंगल क्या है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पर आपको 2 पार्ट्स में एंगल दिए हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो इसका यूज करने वाले हैं, क्लियर है। चलो करते हैं। Also CD is a line, CD is a line, ठीक है। So एंगल COE प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अच्छा एक चीज देखो, कई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ये लिख देंगे यहां पे, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD। दैट मीन्स इन तीनों एंगल्स को 1, 2 और 3 तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री दिखाएंगे और लीनियर पेयर लिख देंगे, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, 3 एंगल्स को ऐड करके 180 करके और फिर उसको आप अगर दिखाओगे कि ये लीनियर पेयर है, वो ठीक नहीं है। बिकॉज लीनियर पेयर का मतलब क्या है, पेयर मतलब 2, सिर्फ 2 एंगल्स के सम को ही लीनियर पेयर बोलेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आप चाहते हो कि वो जेन्युइनली क्वेश्चन ठीक हो। देखो करवाने के लिए कोई भी कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जो चीजें ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मत लिखना कभी भी। अगर आप लीनियर पेयर लिखना चाहते हो तो सिर्फ 2 ही एंगल को बनाना आपको पेयर, जैसे मैंने यहां पे बनाया है। अब मैं बाद में क्या कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, क्योंकि DOE जो एंगल है वो 2 एंगल का सम है। अब मैं DOE को दिखा सकता हूं कि 2 एंगल का सम है, उसके बाद मैं ये दोनों वैल्यूज लिख दूंगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। चलो अब इससे आगे करते हैं और इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं अपने काम के लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब यहां पे DOE की वैल्यू रखो। अब वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, 2 एंगल्स का सम है, तो वो लिख दो अब यहां पे, क्योंकि 180 हमारा लीनियर पेयर से आ चुका है। अब यहां कुछ मर्जी करो, तो एंगल COE एज इट इज प्लस एंगल DOE, जो DOE है उसकी वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, BOE और BOD में। BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब यहाँ पे रीजन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया, सिर्फ DOE के पार्ट किया है। यहां पे आप साइड में बता सकते हो बस, बिकॉज एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल BOE प्लस एंगल BOD। आपने ये बता दिया कि मैंने DOE को हटाकर ये दोनों क्यों लिखे हैं, बिकॉज इसका सम आता है ये। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दो एंगल जो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू है एंगल COE, एंगल COE ये एज इट इज रहेगा, और एंगल BOE की वैल्यू अभी तो हमने निकाली थी, BOE की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस एंगल BOD, अब BOD की वैल्यू पहले से गिवन है, वो कितनी है 40 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या आ गया, COE इज प्लस में 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को ट्रांसपोज कर दो, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी ये क्या आया है हमारा एंगल COE, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे, हम जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं, मान लीजिए इस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से उस एंगल की एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दो। देख रहे हो रिफ्लेक्स निकालने का तरीका, COE हमारे पास है, तो रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स अगर निकालना है इसका तो क्या करोगे, 360 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो। अब हमारे पास COE की वैल्यू कितनी है 110, तो यहां से माइनस करेंगे 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 250 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो यह किसका आंसर आया आपका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। दिस इज योर आंसर। आपने दोनों आंसर निकाल दिए। पहला आंसर तो कौन सा था आपका, BOE की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा वैल्यू कौन सी आई आपकी, रिफ्लेक्स ऑफ COE। आई होप क्वेश्चन आसान था और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दो काम करने हैं, वो बेसिक वीडियो देखनी है और इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत आसान है, हर पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है। बस अब आपको क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। जितनी बार आप वीडियो को दोबारा प्ले करो उतनी ज्यादा फोकस होकर उस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो, यहां पर आपको फिगर दी हुई है और इसमें एंगल POY कितना है 90 डिग्री। A और B जो एंगल है उन दोनों की रेशो दी हुई है 2:3 और आपको C एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रेशो दी हुई है ना, तो ये यहां पे लिखो, द रेशो ऑफ A and B इज 2:3। तो आपका कॉमन फैक्टर भी लेट कर लेंगे यहां पे, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ द रेशो इज x। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x हो गया। सो द A is equal to 2x and B is equal to 3x। ओके, अब यहां तक तो मैंने कुछ भी खास नहीं किया। जब भी आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो मैंने आपको में से एक बात बताई है, जब भी रेशो वाले क्वेश्चन मिले तो पहले रेशो शो कर दो, एक कॉमन फैक्टर लाइट कर लो और फिर रेशो के साथ x लगा दो। ठीक है, ये बन गया, A और B की वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखो, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखते हो तो ये दोनों क्या है आपके लिए, देखो एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये बना दिया मैंने OP x और y, दिस प्लस दिस क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। और ये वाला बाद में कर लेंगे कि ये A और B से मिलकर बना है। ठीक है, तो हेयर OP is a ray on line XY, so
एंगल POY, एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब देखो यहां पर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो एंगल लिखे हैं, होने को कितने हैं? 1 2 3, तीनों ही सेम लाइन पे, तीनों को प्लस करके लिखा जा सकता था, लेकिन वो क्या है, कंडीशन गलत है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था अभी। तो यहां पे POY की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, बिकॉज हमें यहां से पता है, आपको गिवन में लिखा था ना हमने, तो यहां पे लिख भी सकते हो आप। गिवन में पहले ये लिख दो, गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना काफी है। तो 90 डिग्री प्लस POX के दो पार्ट कर दो, एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल POX इज इक्वल टू एंगल POM प्लस एंगल MOX। ठीक है, इस तरीके से। अब POM A आ गया, A की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x। तो यहां लिखोगे 90 डिग्री प्लस 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है? MOX की B है ना, तो ये कितना हो गया? 3x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, इसे ट्रांसपोज कर दो, 2 प्लस 3 5x, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अब ये 5 क्या होगा? हमारे डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, 90 डिवाइडेड बाई 5, तो कैंसिल करो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 1 जा और 5 8 जा 40, ओके 18 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। अब ये तो है x की वैल्यू, हमें क्या फाइंड आउट करना है? c। अगर ध्यान से देखें, MN क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, जहां पर एंगल B और एंगल C दोनों क्या है? लीनियर पेयर। तो मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूं? एंगल B फाइंड आउट कर लेता हूं। सो यहां पे लिख सकते हो, सो एंगल B, या फिर ओनली B, क्योंकि एंगल तो है नहीं, वैल्यू है एक तरीके से B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा? लास्ट में आपके पास बचा है कि आप इसको शो करो कि एंगल C की वैल्यू क्या है, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C। A और B से मतलब नहीं है, C से मतलब है, लेकिन B हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम सोल्व कर सके। चलो देखते हैं। तो B की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 54 डिग्री। आल्सो MN इज अ लाइन, सो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप इन एंगल्स के नाम लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब MOX ये कौन है? B है, और B की वैल्यू कितनी है? ये 54 डिग्री। तो यहां पे लिखो MOX की जगह पे क्या लिखोगे? 54 डिग्री प्लस NOX की वैल्यू कितनी है? ये ओनली C, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। माइनस करो और पता लगाओ कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 126 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। ठीक है, आपको दो वैल्यू निकालनी थी, दो भी नहीं, सिर्फ एक ही निकालनी थी। वो कौन था? C, और C की वैल्यू हमने निकाल ली है 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से इनको ट्राई करना है। एग्जाम्पल्स जो आपके हैं उनको और अच्छे से ट्राई करो, बिकॉज एग्जाम्पल भी इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरम्स है वो मैं एक साथ करवाऊंगा, बीच बीच में थ्योरम्स नहीं करवाने वाला, थ्योरम्स को बाद में करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को ध्यान से स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।